आगे बात करते हैं। देश में एसआईआर पर सियासी घमासान जारी है। एसआईआर के काम में लगे देश में एक बीएलओ की मौत भी हो चुकी है। यूपी के गोंडा में भी बीएलओ की मौत हुई है। वहीं नोएडा में भी 2 महिला बीएलओ ने काम के दबाव में इस्तीफा दे दिया है, जिस पर विपक्ष ने सरकार चुनाव आयोग पर हल्ला बोल दिया है। रिपोर्ट देखिए। चुनाव आयोग की ओर से 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जा रही है। इस 1 महीने के एसआईआर अभियान में बीएलओ को घर घर जाकर फॉर्म वितरण, संग्रह और पुराने मतदाता सूची से मिलान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। लेकिन एसआईआर प्रक्रिया के दौरान देश में 11 बीएलओ की मौतों के मामले पर सियासत गर्मा गई है। उत्तर प्रदेश के गोंडा के जैतपुर माझा में तैनात बीएलओ और सहायक अध्यापक विपिन यादव की जहर खाने से मौत हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विपिन यादव कथित रूप से एसडीएम, बीडीओ और लेखपाल द्वारा दबाव डालने की बात कहते दिख रहे हैं। वहीं नोएडा में एक प्राथमिक स्कूल की शिक्षिका ने बीएलओ के काम के दबाव के कारण इस्तीफा दे दिया है। हाजीपुर के प्राइमरी स्कूल में कार्यरत शिक्षिका ने अपने इस्तीफे के पीछे बीएलओ के काम के दौरान फील्ड में लोगों के व्यवहार, वहीं नोएडा के ही उच्च प्राथमिक स्कूल गेझा में सहायक अध्यापिका पिंकी सिंह ने भी काम के दबाव के चलते बीएलओ पद से इस्तीफा दे दिया है। देश में बीएलओ की मौतों और इस्तीफे के मुद्दे पर विपक्षी दलों ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया में पोस्ट कर लिखा है कि एसआईआर का जो इम्प्रैक्टिकल टारगेट देकर आज बीएलओज के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, वो बेहद निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। सपा प्रमुख का कहना है कि भाजपा राज ने तरह तरह की प्रताड़ना और अशांति के सिवा किसी को कुछ नहीं दिया है। वहीं सपा इस मुद्दे को संसद के सत्र में भी जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। मैं भी मऊ में अधिकारियों के साथ बैठक करके आया। जिस तरह का नंगा नाच एसआईआर के नाम पर हो रहा है, वो तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे इतने बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। कल गोंडा में कर लिया। वोटर लिस्ट गायब है। 2003 का कहीं वोटर लिस्ट नहीं मिल रहा है। तो अगर इस चोर दरवाजे से सत्ता में बैठकर देश पर शासन करना चाहते हैं तो लोकतांत्रिक ढंग से हर कदम पर सड़क से सदन तक विरोध है। एसआईआर के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स पर दबाव बनाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी बीजेपी और चुनाव आयोग को आड़े हाथों लिया है। आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि आखिर चुनाव आयोग को यूपी में 1 महीने में ही एसआईआर प्रक्रिया पूरी कराने की जल्दी क्या है। संजय सिंह का कहना है कि बीजेपी के इशारे पर एसआईआर के नाम पर वोट घोटाले की तैयारी हो रही है। इस मामले को जोर शोर से उठाएंगे, सरकार का जीना हराम कर देंगे। ऐसे काम चलेगा नहीं। ये तो गुंडागर्दी है सीधे सीधे। आपने 563 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी यूपी में। 181 तो आंगनबाड़ी आपने टर्मिनेट कर दी। तो ये दादागिरी थोड़ी चल रही है कोई। पिछली जो 2003 का पुनरीक्षण हुआ था, तो वो गहन पुनरीक्षण हुआ था, तो वो कितने दिन में चला पूरा हुआ था? 8 महीने में। आपको 1 महीने में सारी प्रक्रिया क्यों पूरी करनी है? उत्तर प्रदेश में एसआईआर में लापरवाही बरतने वाले बीएलओज पर सरकार का रुख सख्त है। नोएडा में अब तक 60 से अधिक बीएलओ और 7 पर्यवेक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है, जबकि बहराइच में 2 बीएलओ को निलंबित कर दिया गया है और 1 बीएलओ के खिलाफ आपराधिक मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं बरेली में लापरवाही बरतने पर 36 बीएलओ की सैलरी रोक दी गई है। एसआईआर को लेकर सरकार के कड़े रुख और काम के दबाव को लेकर बीएलओज की मौतों और इस्तीफों के मामलों को लेकर विपक्षी दल सरकार को घेर रहे हैं और संसद के आगामी सत्र में एसआईआर पर भारी बवाल के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। देश के 12 राज्यों में 51 करोड़ से अधिक मतदाताओं के घर दस्तक दे रहे 5.32 लाख से अधिक बीएलओ पर काम के दबाव का आरोप गहराता जा रहा है। एसआईआर के 23 दिन में 7 राज्यों में 25 बीएलओ की मौत ने चिंता बढ़ा दी है। वहीं इसको लेकर अब सियासत भी जारी है।
तो देखिए हमारे साथ में नोएडा से हमारी सहयोगी आप प्रिया हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, साथ ही लखनऊ से लालचंद और इंदौर से तबरेज खान हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले लालचंद, आपके पास में आते हुए एसआईआर को लेकर जिस तरीके से मौतों का आंकड़ा सामने आया, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है कि चुनाव आयोग और सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। देखिए एसआईआर को लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं पूरी तरीके से हमलावर दिखाई दे रहा है, क्योंकि आरोप लगा रहा है जिस तरीके से बीएलओ की मौत हो रही है या बीएलओ इस्तीफा दे रहे हैं या उनके ऊपर जो एफआईआर लिखी जा रही है वो खुद इस्तीफा दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर जो है अब सवाल उठने लगा है। और यही वजह है कि 4 दिसंबर से शुरू हुए और 4 नवंबर से शुरू हुए 4 दिसंबर तक चलने वाले एसआईआर को लेकर कम समय बचा है और ऐसे में बीएलओ के ऊपर जो है प्रेशर बहुत ज्यादा है। तो जिस तरीके से वो लगातार फॉर्म दे भी रहे हैं, भरवा के जमा भी कर रहे हैं, उसको ऑनलाइन अपडेट भी कर रहे हैं, इसको लेकर जो है प्रेशर दिया जा रहा है, ऐसी बात जो है कही जा रही है। क्योंकि कई आरोप जो है बीएलओ के खत्म होने के बाद ये लगाए जा रहे हैं, चाहे गोंडा की देखिए बीएलओ की मौत की बात सामने हो, चाहे बरेली के में जो है सौरभ कुमार की मौत की बात हो, इस तरीके की बात सामने आई है। और यही वजह है कि अब विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं इसको आड़े हाथों लेते हुए जो है दिखाई दे रही हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे जो है बीएलओ देखे गए हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं। इसके साथ ही आप देखिए बीएलओ जो है सुसाइड भी कर रहे हैं, जिस तरीके से गोंडे के जो बीएलओ है उसने जो है दबाव में बताया जा रहा है कि उसने जहर खा लिया, उसकी लखनऊ के ही केजीएमयू अस्पताल में मौत हुई है, इसका भी आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल जो है कम समय है और विपक्ष अब इसको कहीं ना कहीं चाहे अखिलेश यादव की बात करें, चाहे जो है जो है आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह की बात करें, इस तरीके का जो है आरोप लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि जो वोट बैंक की चोरी है उसका आरोप लगा रहे हैं, या ये कहे कि जो है सरकार जो है तमाम उन कर्मचारियों पर दबाव बना रही है। समय है जो है क्या जो है दिक्कतें आ रही है कि इतनी तेजी के साथ जो है सर्वे कराया जा रहा है, समय है उसको आसानी से कराया जा सकता है, इस तरीके की बात विपक्षी पार्टियां करती हुई दिखाई दे रही। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि बीएलओ की मौत और इस्तीफे से कहीं ना कहीं जो है राजनीतिक पार्टियां जो है बिल्कुल सवाल खड़ा करती हुई बिल्कुल वापस आपके पास में लौटूंगी और भी जानकारी आप चलेंगे, लेकिन प्रिया के पास में चलते हुए, प्रिया आखिरकार नोएडा की बात करें तो किस तरीके से वहां पर बीएलओ जो है वो काम कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से जाने जा रही हैं, इसको लेकर विपक्ष लगातार कह रहा है कि सरकार को सोचना चाहिए। आखिरकार इतना बर्डन, पहले तो एसआईआर को लेकर सीधे तौर पर विरोध ही कर रहे थे, अब तो कह रहे हैं कि ऐसे में जाने जा रही है, लेकिन सरकार चुनाव आयोग पर सीधे तौर पर सवाल खड़ा होता हुआ। जी बिल्कुल, देखिए एसआईआर का मुद्दा लगातार गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अब विपक्षी पार्टियां लगातार हावी हो रही हैं। जो समय सीमा जो थी लगभग 1 महीने की पूरी, उनका साफ तौर पर कहना है कि आखिर बीजेपी सरकार को इतनी क्या जल्दी है जो 1 महीने में ही सब कुछ निपटाना चाहती है। साफ तौर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि वोट बैंक में गड़बड़ झाला देखा जाएगा। अगर हम नोएडा की बात करें तो गौतम बुद्ध नगर की डीएम है मेधा रूपम, देखिए जिन्होंने जो एसआईआर के काम में लापरवाही बरतने पर 60 बीएलओ पर अपनी एफआईआर दर्ज कराई, जिसके बाद एक सन्नाटा सा पसर गया। उसके बाद 2 महिलाएं, जो कि एक तो देखिए जिसका नाम कविता नागर है और दूसरा प्रीति सिंह, घेजा और हाजीपुर की रहने वाली है, जहां पर वो इस्तीफा देती हुई नजर आई। साफ तौर पर जो उन्होंने एप्लीकेशन अपनी दी थी, जब वो वायरल हुई तो उसमें लिखा गया कि इस तरीके का प्रेशर उनसे नहीं झेला जा रहा है। जब भीड़ और जनता के बीच में जाती हैं तो उनका व्यवहार भी वो जो है अजीब सा होता है, जिसको लेकर लगातार बीएलओ परेशान हैं, बहुत प्रताड़ित अपने आप को मान रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से विपक्षी पार्टियां लगातार हावी हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर है जो बीएलओ पर अब भी बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि समय सीमा जो है वो पूरी होने वाली है। वो बीएलओ को अपना काम पूरा करके भी देना है, लेकिन कुछ बीएलओ ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने काम को पूर्ण रूप से कर दिया है। लेकिन विपक्षी पार्टी की अगर हम बात करें, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, तो साफ तौर पर उनका ये कहना है कि सरकार को आखिर ऐसी कौन सी जल्दी है जो महज 3 दिन के भीतर एसआईआर की प्रक्रिया को पूरा कराना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो गंभीर आरोप लग रहे हैं उसमें अब विपक्षी पार्टियां जो है घेरने की पूरी तैयारी सत्र में करने के लिए पूरी एकजुट होकर घेरती हुई नजर आएंगी। अब देखना ये होगा कि जो 1 महीने की समय सीमा दिया गया है, क्या उसमें एसआईआर की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी या उसकी समय सीमा को बढ़ाया जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से देखिए मौत की बात करें या इस्तीफों की बात करें, बीएलओ लगातार देते हुए नजर आ रहे हैं, तो एक प्रेशर जो है अपने ऊपर जो है बीएलओ लेते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन समय सीमा को अभी तक नहीं बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से विपक्षी प्रिया, और ऐसे में देखिए सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे। वापस लौटूंगी आपके पास में। इंदौर से तबरेज खान हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तबरेज, अगर मध्य प्रदेश की बात करें, वहां पर कितनी बीएलओ की जान जा चुकी है? क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष तो सवाल यही उठा रहा है कि जिस तरीके से एसआईआर
कराया जा रहा है, उन पर जो प्रेशर डाला गया है उस वजह से अब वो इतने हताश हो चुके हैं, यही वजह है कि मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। क्या कोई बीमारी या कुछ जानकारी आपके पास में? देखिए 4 नवंबर से एसआईआर की प्रक्रिया मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों पर 5,74,05,000 वोटर के वेरिफिकेशन के साथ प्रारंभ हुई थी, जिसमें अभी महज 10 दिन के अंदर ही 6 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कल एक मौत हुई थी शहडोल में, जो शिक्षक मणि राम की हुई थी, जिनको किसी अधिकारी का फोन आया था और मानसिक दबाव झेलने के कारण, ऐसा कहा जा रहा है उनके परिवार की तरफ से, उनको हार्ट अटैक आया और उनकी तत्काल मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद मैं बताना चाहूंगा, भोपाल में ही एक अन्य बीएलओ कीर्ति कुमार को भी हार्ट अटैक आया, जिनका उपचार हॉस्पिटल में चल रहा है। एक अन्य बीएलओ विजय पांडे को भी ब्रेन हेमरेज हो गया इस प्रक्रिया के तहत। तो जिस तरीके का दबाव इस प्रक्रिया को पूरा करने को लेकर के बीएलओ पर है, उसी दबाव में आकर के बीएलओ की मध्य प्रदेश में 6 मौत अब तक हो चुकी है और लगातार इन मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। अब जहां तक बात करूं विपक्ष की, तो विपक्ष इस पूरी प्रक्रिया को लेकर के सरकार के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है, चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े कर रहा है कि कौन सी जल्दी है जो कि तय समय में टारगेट पूरा करने का दबाव बीएलओ पर है। और जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरे देश में प्रारंभ हुई, उसी को लेकर के कांग्रेस सरकार और चुनाव आयोग पर हमलावर है कि ये एसआईआर की प्रक्रिया के अंदर वोटों को काटने का काम चल रहा है, जिसको लेकर के फायदा भारतीय जनता पार्टी को होगा। बिल्कुल कवरेज में आपके पास में वापस लौटूंगी और लालचंद के पास चलती हूँ। लालचंद, क्योंकि पर डे के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बीएलओ पर कितने फॉर्म इस दौरान भरने का, उन्हें जमा करने का इस दौरान आदेश दिया गया कि आपको कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने फॉर्म आपको एक दिन में कंप्लीट करने हैं? क्या ये तय समय जो रखा गया है, क्या वो उसके लिए इनफ है या फिर अभी समय आगे बढ़ाना चाहिए? किस तरीके से आप तस्वीर इसको देखते हैं? देखिए, अभी तक जो चुनाव आयोग के निर्देश पर पूरे 1 महीने यानी 4 नवंबर से शुरू हुए एसआईआर को लेकर और 4 दिसंबर तक सबमिट करने का आदेश दिया गया है। जितने भी 2003 में वोटर रहे हैं, उस 2003 की वोटर लिस्ट के हिसाब से जिन क्षेत्रों में, जिन विधानसभा क्षेत्रों में, जिन क्षेत्रों की जिम्मेदारी बीएलओ को दी गई है, वहां पर सुपरवाइजर भी तैनात किए गए हैं। उसको लेकर जो है वो काम पूरा करते हुए दिखाई दे रहे। काफी बीएलओ ने जो है काम पूरा भी किया है, लेकिन कुछ ऐसे बीएलओ है जिनके ऊपर प्रेशर है, या कहे कि वो काम में भी मनमानी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, या ये कहा जा सकता है कि स्कूल के साथ साथ उनके ऊपर जो है एसआईआर का भी काम की जिम्मेदारी पड़ी है, क्योंकि इतने कम समय में जो है इस तरीके से इतनी बड़ी संख्या में घर घर जाना, लोगों को, किसी के घर में जो है 10 वोट है, किसी के घर में 5 वोट है, किसी घर में 3 वोट है, किसी घर में 2 वोट, इस तरीके के जो है वोटों की संख्या है। यानी कि ये माना जाए कि जिस तरीके से, चाहे हम राजधानी लखनऊ की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों की बात करें, उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है, बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश है, और ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी जो है एसआईआर की जो है पूरी कराई जा रही है। लेकिन इतने कम समय में जो है पूरी हो पाना मुश्किल बात है। शायद यही वजह है कि तमाम बीएलओ इसको अपने ऊपर प्रेशर भी मार रहे हैं, या यह माना जा रहा है कि उनके ऊपर दबाव भी है कि घर घर जाना है, फॉर्म देना है, इसके बाद लिस्ट का मिलान करना है, इसके बाद उसको भरवा के जमा भी करना है। और लगातार देखने को मिल रहा है कि जो बीएलओ है वो घर घर जा भी रहे हैं और जो है फार्म भी बांट रहे हैं, उसको भरवा के ले भी रहे हैं, उसको जो है अपलोड भी करना है। तो इस तरीके की जो है देखने को मिला है। शायद यही वजह है कि जो है तमाम बीएलओ के ऊपर प्रेशर भी पड़ रहा है, या एक है कि उनकी और भी समस्याएं हैं, या घर की भी समस्याएं हैं, पारिवारिक समस्याएं भी रहती है, और इस बीच जो है एसआईआर का भी काम पूरा कराना है। तो इन तमाम समस्याओं से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जो ऑफिस का काम होता है, या कहा जाए कि जो चुनाव आयोग का काम ये पूरा करना है, इसको लेकर भी उनके ऊपर प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे। क्योंकि ऐसे भी देखने को मिलता है इस समय जो है शादी ब्याह का समय भी चल रहा है, लोग घरों पे नहीं रहते, वहां पर भी जाते हैं, ताला बंद रहता है, फिर उनके घर पे जाना पड़ता है, फिर उनको बताना पड़ता है। इस तरीके की समस्याएं आ रही है, और कई लोग देखने को मिलता है कि दूसरी जगह पे रहते, हाँ, दूसरी जगह पर रहते हैं, और तो उनके बाद जो है उनको भी मिलान करना है कि बिल्कुल लालचंद। और देखिए, हो सकता है कि ये समस्याएं भी वो उनका भी सामना करें। वापस लौटूंगी आपके पास से, प्रिया के पास चलते हुए। प्रिया, अगर वहां पर बीएलओ से आपकी बात हुई है, उनकी तरफ से क्या कुछ कहा गया है, कितना प्रेशर उन पर है, क्या उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया, उनका कुछ कहना रहा है नोएडा में?
जी बिल्कुल, देखिए वो अगर हम बात करें एप्लीकेशन तो वो वायरल हुई जो बीएलओ ने दी, लेकिन कोई भी अपना पक्ष कैमरे के सामने रखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से गौतम बुद्ध नगर की डीएम ने 60 बीएलओ पर अपनी एफआईआर दर्ज कराई थी, उसके बाद हड़कंप मचा था। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की माने, जिस तरीके से बीएलओ हैं तो उनका साफ तौर पर ये कहना है कि स्कूलों में जो पढ़ाई चल रही है, एग्जाम आने वाले हैं, एक तरफ एसआईआर का काम और दूसरी तरफ बच्चों का सिलेबस है वो भी अधूरा रह रहा है। तो कहीं ना कहीं उस चीजों से भी वो कतराते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए नोएडा को हाईटेक शहर कहा जाता है। ज्यादातर लोग उसमें हस्बैंड वाइफ भी हैं जो सुबह ही अपने घरों से निकल जाते हैं अपनी जॉब्स के लिए। तो एक बड़ी दिक्कत समस्या उन्हें ये आती है कि हाई राइज में जा रहे हैं लोग, अपने घरों पर नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से जो उन्हें टारगेट दिया गया है वो टारगेट अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। कुछ बीएलओ हैं जिन्होंने किया है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो एक बार फिर भी घरों पर आपको लोग मिल जाएंगे, पूरी जो प्रक्रिया होती है उन्हें पूरा भी कराया जा रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा जो समस्या है हाई राइज सोसाइटियों में निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि बीएलओ जब वहां पर पहुंचते हैं तो दरवाजों पर ताले मिलते हैं, शाम का समय दिया जाता है, सुबह का समय दिया जाता है, जो कि मैच नहीं हो पा रहा। कुछ ग्रामीण इलाके देखिए नोएडा में ऐसे हैं जहां पर बीएलओ पहुंचे हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ वहां पर नजर आ रही है। हालांकि जनता खुद चाहती है कि सरकार के द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया है उसे हम पूरा कराएं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से विपक्षी पार्टी कह रही है महज जो 1 महीने का समय दिया गया था उस समय सीमा को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पेपर भी देखिए एग्जाम बच्चों के बिल्कुल नजदीक है, उस सिलेबस को पूरा बिल्कुल। कराना और देखिए भी प्रिया, बीएलओ की यही सब जिम्मेदारी दिक्कतें है, शायद हो क्योंकि सकता है वहां पर कि भी हावी देखिए हो रही हो, यही वजह है कि अब ऐसे में उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा हो। लेकिन फिलहाल अब तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तमाम सहयोगी मेरे साथ में जुड़े।